वेलकम डियर स्टूडेंट। आज डिस्कस करेंगे हम लोग एक्सरसाइज 8.2। फर्स्ट क्वेश्चन, इसका फॉर्मूला मैंने पहले बता दिया था, आप देखे होंगे शायद, और नहीं देखें तो देख लीजिएगा। अब इसका मान निकालना है। एक्सरसाइज 8.2 ये एनसीईआरटी का है। तो साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री का मान बताया था मैंने √3/2, cos 30 का फिर अगेन √3/2, साइन 30 का 1/2, cos 60 1/2, √3 to √3 3, 2 2 जा 4, प्लस 1 into 1, 2 2 जा 4, फिर यहाँ से 4 एलसीएम आ जाएगा, 3 + 1 = 4/4 = 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 का 2 नंबर, बहुत इजी है ये। 2 tan² 45 डिग्री, 2 tan² 45 डिग्री प्लस cos² 30 डिग्री, cos² 30 डिग्री माइनस sin² 60 डिग्री, sin² 60 डिग्री। अब यहाँ पे 2 tan² 45, tan 45 का मान कितना होता है? 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री का मान कितना होता है? √3/2, इसका स्क्वायर हो जाएगा। और sin 60 डिग्री का मान कितना होता है? √3/2, तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। ये दोनों तो सेम है, कट जाएगा, 2 × 1 = 2, आंसर हो गया। थर्ड नंबर, cos 45/sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री, प्लस cosec 30 डिग्री। अब cos 45 का मान क्या होता है? 1/√2, और sec 30 डिग्री, sec 30 डिग्री का मान, चूंकि cos का रिवर्स क्या होता है? sec, और cos 30 का मान क्या होता है? √3/2, तो इसका हो जाएगा 2/√3, और फिर इसका cosec 30 का हो जाएगा 2, चूंकि sin 30 का होता है 1/2, उसका रिवर्स हो जाएगा 2। फिर इसको हम लोग लिखेंगे 1/√2, और यहां से √3 ले लेंगे एलसीएम, तो मेरे पास हो जाएगा 2 + 2√3, 2 + 2√3, ऊपर में लिखता हूं इसे, = 1/√2 नीचे हो जाएगा √3, और ये √3 एलसीएम हो गया, तो यहाँ हो गया 2, अब प्लस यहाँ कुछ नहीं, मतलब 1 था, तो √3 × 2, तो 2√3। अब 1/√2 इंटू, इसको पलट के लिख देंगे, तो √3/2 + 2√3 हो जाएगा, चूंकि ये ऊपर चल जाएगा। अब √3 यहाँ से 2 हम लोग कॉमन ले लेंगे, 2, या फिर रहने देते एक बार, 2 + 2√3 ऐसे लिखेंगे। अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि हमको परिमेयकरण का जरूरत पड़ेगा, रेशनलाइजेशन, तो √3 यहाँ पे रहने देना है, और ये 2 यहाँ से, ये यदि मैं इसको डायरेक्ट उसके साथ गुना कर दूं, तो 2√2 + 2 √3 × √2 √6 हो जाएगा। अब इसका परिमेयकरण करते हैं, रेशनलाइजेशन। इसका रेशनलाइजेशन करना है, तो ये हो जाएगा √3/2√2 + 2√6 × 2√2 - 2√6। अब एक काम करेंगे, चूंकि 2 दोनों में है, तो 2 क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग कॉमन ले लेंगे, तो उसका रेशनलाइजेशन करना नहीं पड़ेगा, 2 हम लोग कॉमन ले लेंगे, तो √2 - √6 √2 - √6। यहाँ पे लिख दोगे कि हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण करने पर, ऑन रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, √3 × √2 √6, √3 × √6 √18, और फिर यहाँ पे 2 ये बाहर रहेगा, और a + b × a - b क्या होता है? a² - b², दैट मीन्स √2 का स्क्वायर हो जाएगा, और
माइनस √6 का स्क्वायर। अब यहाँ पे √6 माइनस √18 को मैं लिख सकता हूँ 3√2, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18 बाय 2, √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 और इसका हो जाएगा 6। √6 माइनस 3√2 बाय 2 इंटू माइनस 4 इक्वल टू, अब ऊपर में माइनस कॉमन ले लीजिए, 3√2 माइनस √2, सॉरी √6 है यहाँ पे, √6 माइनस 3√2, तो 3√2 माइनस √6 बाय माइनस 8, माइनस माइनस कट गया तो 3√2 माइनस √6 बाय 8, ये आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री प्लस 10 45 डिग्री प्लस 10 45 डिग्री माइनस कॉसेक 60 डिग्री माइनस कॉसेक 60 डिग्री बाय सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। अब देखते हैं इसको, बस सिर्फ वैल्यू पुट करते जाना है सेम प्रोसेस से। साइन 30 डिग्री 1/2, 10 45 1 और कॉसेक 60, तो कॉसेक 60 साइन 60 का √3/2 तो हो जाएगा 2/√3 बाय सेक 30, तो कॉस 30 का क्या होता है √3/2, इसका हो जाएगा 2/√3 प्लस कॉस 60 1/2 प्लस 1, और नीचे प्लस ही था ना सर, हाँ नीचे सब प्लस था। अब 1/2 प्लस 1 तो ये क्या हो जाएगा 3/2 माइनस 2/√3 बाय 2/√3 और प्लस 1/2 प्लस 1, इसको ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा 3/2। अब ऊपर में 2√3 मेरा एलसीएम आ जाएगा, तो ऊपर क्या हो गया 3√3 माइनस 2 2 जा 4 और नीचे फिर 2√3 मेरा एलसीएम आ गया, तो मेरे पास क्या हो गया 2 2 जा 4 प्लस 3√3, और यहाँ पे जो है एक 3√3 होगा, 3√3 ये दोनों कट गया। अब फिर इक्वल टू क्या बच गया 3√3 माइनस 4 बाय 3√3 प्लस 4, इसको पलट के लिख देंगे 3√3 प्लस 4। सेम प्रोसेस ऑन रेशनलाइजिंग, सेम प्रोसेस, इसका परमेकरण करना है फिर हर का डिनोमिनेटर का, 3√3 माइनस 4 बाय 3√3 प्लस 4 इंटू 3√3 माइनस 4 बाय 3√3 माइनस 4, आपको यहाँ लिख देना है ऑन रेशनलाइजिंग, हिंदी में आप लिखोगे हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण करने पर। अब देखिए ऊपर में इसको ब्रैकेट में कर लेंगे, ऊपर में इसको इससे गुना करना है तो दोनों तो सेम है, स्क्वायर हो जाएगा होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा a² माइनस 2ab और प्लस b 4² हो जाएगा। अब a प्लस b इंटू a माइनस b, a² माइनस b², 3√3 स्क्वायर माइनस 4², 3 का स्क्वायर 9, √3 का 3, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, √3 प्लस 4 का स्क्वायर 16 बाय सेम अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम लोग 27 प्लस 16 यानी 43 माइनस 24√3, 27 9 3 जा 27 माइनस 16 11, ये आंसर आ गया। नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं 5 नंबर, और ये 5 नंबर में फिर बस वैल्यू रखते जाना है। cos 60 का क्या वैल्यू होता है 1/2 प्लस 4
2/√3 sec30 का माइनस 1 का स्क्वायर बाय sin 30 1/2 cos 30√3/2। अब ये हो जाएगा 5 × 1/4 प्लस 4 × 2 का स्क्वायर, 4 हो जाएगा √3 का 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1, 1 का 1 2 का 4 प्लस √3 का 3 2 का 4, और फिर यहाँ से 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1/4, यहाँ से LCM 1 + 3 इक्वल टू 4 3 का LCM फिर हो जाएगा मेरे पास 12 और 3 5 जा 15 प्लस 64 माइनस 12/4/4, ये कट के हो जाएगा 1, तो 4 5 9 6 1 7 माइनस 12/12, 9 माइनस 2 7, 7 माइनस 1 6/12। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 2 में क्या है, 2 tan 30 डिग्री 2 tan 30 डिग्री बाय 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। 2 tan 30 का मान कितना होता है 1/√3 और 1 + tan 30 1/√3 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखना है, चूंकि 2 है यहाँ पे वैल्यू, तो क्या हो जाएगा 2 × 1 2/√3 2/√3 बाय 1 + 1/3 1 + 1/3 2/√3, और ये हो जाएगा 4/3 2/√3, ये ऊपर जाएगा तो रिवर्स हो जाएगा 3/4, √3 से ये कट गया तो √3 हो जाएगा, चूंकि 3 इक्वल टू क्या होता है 3 इक्वल टू होता है √3 × √3, तो यहाँ पे 2 √3 है, इसका मतलब एक कट गया, और यहाँ पे 2 2 जा 4 बच गया √3/2। अब यहाँ पे ऑप्शन दिया है, फर्स्ट ऑप्शन है sin 60 डिग्री, तो sin 60 का मान कितना होता है √3/2, तो फर्स्ट ऑप्शन सही है sin 60 डिग्री, यानी ये मेरा ऑप्शन फर्स्ट जो है करेक्ट हो गया। ये ऑब्जेक्टिव है क्वेश्चन। अब 2 नंबर देखते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या है, 1 - tan 45 का क्या होता है 1 1 का स्क्वायर 1 + 1 का स्क्वायर, तो 1 - 1/1 + 1, तो ये हो गया 0/0/2, तो इक्वल टू 0/2 इक्वल टू मेरा 0 आ गया। अब 0 आ गया, यहाँ पे ऑप्शन क्या दिया है 2 नंबर में 0 है, डी नंबर, तो ये मेरा हो गया डी, करेक्ट ऑप्शन हो गया डी। नेक्स्ट बोला sin 2a = 2 sin a, ये किस वैल्यू के लिए सही होगा, तो यदि मैं a = 0 ले लूं, a = 0 डिग्री, तो sin 2a = sin 2 × 0 = sin 0 डिग्री, और sin 0 का मान क्या होता है 0। अब मैं 2 sin a लूं, 2 sin a, तो फिर से यहाँ पे क्या पुट करना है sin 0 डिग्री, और sin 0 का मान क्या होता है 0, तो दोनों बराबर हो गया। तो एक ऐसा कंडीशन है a = 0 डिग्री जो सही होगा, और ये ऑप्शन नंबर ए है, इसका हो गया ऑप्शन ए। 4 2 tan 30 डिग्री 2 tan 30 का मान 1/√3 1 - 1/√3 का होल स्क्वायर, तो 2/√3 और 1 - 1/3 2/√3 बाय 3 1 जा 3 2/3। अब यहाँ पे हो रहा है मेरा 2/√3 × 3/2 2 कैंसिल, और यहाँ हो गया √3, तो √3 किसका मान है tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री, ये ऑप्शन होगा tan 60 सी नंबर, तो ये करेक्ट ऑप्शन हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान देना है कि tan a + b आपको दिया है √3, तो tan a + b यहाँ हम लिख सकते हैं कि tan a + b = √3 कितना का मान होता है tan 60 डिग्री का होता है, तो यहाँ से tan मेरा कैंसिल हो जाएगा, बट कटा के नहीं दिखाना है, ये कटता नहीं है, रिवर्स में कटता है,
ए इनवर्स में, सॉरी, ए प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। ये इक्वेशन हो गया फर्स्ट। अब फिर यहाँ पे देखना है कि tan a माइनस बी कितना है, 1/√3। तो हम लोग यहाँ फिर चलेंगे, tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3। तो tan a माइनस बी इक्वल टू tan 30 डिग्री। फिर यहाँ पे tan कैंसिल हो जाएगा, तो a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री, a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री, इक्वेशन 2। अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकेंड, समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर एक क्या है, a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, और सेकेंड है a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। बी कैंसिल, चूंकि ऐड कर रहे हैं, 2a इक्वल टू 90 डिग्री, 60 प्लस 30 90, a इक्वल टू 90 डिग्री बाई 2 दैट इज 45 डिग्री। इसीलिए a इक्वल टू क्या आ गया, 45 डिग्री। अब लिखेंगे वैल्यू ऑफ a, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, a का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो एक क्या है, a प्लस बी 60 डिग्री, तो 45 a के जगह पे प्लस b इक्वल टू 60 डिग्री, तो b इक्वल टू 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री इक्वल टू 15 डिग्री। हैंस a इक्वल टू 45 डिग्री एंड b इक्वल टू 15 डिग्री। ये आंसर आ गया। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में है कि बताइए कि कौन सा सत्य है और कौन सा असत्य है, और कारण भी देना है। तो पहला है साइन a प्लस बी इक्वल टू साइन a प्लस साइन b। ये सही नहीं होता है, क्यों? क्योंकि साइन a प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी। क्योंकि ये मल्टीपल में नहीं है, इसके साथ साइन मल्टीपल a प्लस b, यदि ऐसा होगा तब होगा, बट ये मल्टीपल में नहीं होता है, ये मल्टीपल में नहीं होता है। यदि मैं चेक कराऊं तो आप चेक कर सकते हो, साइन a का मान 30 ले लिया और b का मान 60 ले लिया, इक्वल टू साइन a के प्लेस पे कितना है 30 डिग्री और b के प्लेस पे कितना है 60 डिग्री। अब यहाँ मैं ऐड करूं तो साइन 90 डिग्री और साइन 30 का मान यहाँ 1/2 और इसका √3/2, और साइन 90 का मान कितना होता है 1, साइन 90 का मान कितना होता है 1, और इसको ऐड करूं तो ये आ जाता है, ये दोनों तो बराबर नहीं है, तो ये क्या है, असत्य है। रीजन यहाँ पे दे दिया एक वैल्यू लेके कि when जब a इक्वल टू 30 डिग्री एंड b इक्वल टू 60 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड नंबर इसका, थीटा में वृद्धि के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। थीटा इक्वल टू, यदि मैं लूं थीटा में वृद्धि होने पे, जैसे मैं साइन 0 ले लूं तो हो जाता है 0। अब मैं थोड़ा सा बढ़ता हूं, थीटा में वृद्धि कर रहा हूं, जितना का वैल्यू पता है मुझे 30 डिग्री का, तो साइन 30 का मान 1/2 विच इज 0.5। फिर साइन 60 डिग्री लेता हूं तो √3/2 होता है, 1.73/2 0.8 और 13.6 लगभग आएगा, डॉट डॉट। तो ये 5 है, ये 8 है, बढ़ रहा है। और इसी तरह से साइन 90 ले लूं तो ये 1 हो जाता है, वैल्यू तो इंक्रीज कर रहा है। थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, इट इज करेक्ट, ये करेक्ट है। रीजन इसका दे दिया, वृद्धि कैसे हो रहा है। थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, फॉल्स है, क्योंकि मैं यदि कॉस 0 ले लूं तो कॉस 0 का मान 1 होता है, और फिर कॉस 30 डिग्री ले लूं तो √3/2 होता है, जो कि बताया अभी 0.86 डॉट डॉट। और कॉस इसी तरह डायरेक्ट चलता हूं, 90 डिग्री ले लूं तो 0 होता है। ये डिक्रीज कर रहा है, ये वैल्यू क्या हो रहा है, डिक्रीज, जबकि इसमें क्या हो रहा था, वैल्यू इंक्रीज हो रहा है। तो ये क्या है, मेरा फॉल्स है, ये फॉल्स है, ये ट्रू था। 4 नंबर, क्वेश्चन नंबर 4, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, तो ये भी फॉल्स है, ये भी क्या है, फॉल्स है। क्योंकि हम लोगों को पता है कि साइन 0 डिग्री यदि लूं तो नॉट इक्वल टू कॉस 0 डिग्री, बिकॉज साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है और कॉस 0 डिग्री का 1 होता है, तो ऐसे भी फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 5 एंड लास्ट, a इक्वल टू 0 डिग्री पर cot a परिभाषित नहीं है, यानी अनडिफाइंड नहीं है, दैट मीन्स डिफाइन है, cot 0 डिग्री।
तो cot 0 डिग्री, cot 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? cot 0 इक्वल टू cos 0 बाय sin 0, और sin 0 तो 0 होता है, यानी 1/0 इन्फिनिटी हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड। लेकिन क्वेश्चन बोला है कि ये परिभाषित नहीं है, यानी डिफाइन नहीं है, अनडिफाइंड है। या करेक्ट, इट इज ट्रू। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।